हरे कृष्णा, राधे राधे। चैत्र नवरात्रि कब से शुरू है, शुभ मुहूर्त क्या है, घट स्थापना कब करना है और कंजक पूजन कब करना है, वह सब हम जानेंगे। किंतु उससे पहले जोर से जयकारा लगाइएगा, जोर से बोलो जय माता दी। जो भी माँ के दरबार आता है, माँ खालियाँ झोली अवश्य भरती है। तो इसलिए इन 9 दिनों में श्रद्धापूर्वक माँ की भक्ति कीजिएगा। चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म का एक अत्यंत पावन और महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है, जो नव भक्ति, नव चेतना, नव आरंभ और नवरात्रि पूजन का प्रतीक माना जाता है। चैत्र नवरात्रि पर्व 2026 में विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इस समय ग्रहों की दिशा व स्थिति, तैयारी और व्रत पालन के लिए बेहद शुभ मानी जाती है। जबकि इस बार ग्रहों की स्थिति ने भारी महत्व प्राप्त किया है। पंचांग के अनुसार इस वर्ष चैत्र शुक्ला प्रतिपदा तिथि 19 मार्च प्रातः 6:52 से प्रारंभ होकर 20 मार्च प्रातः 4:52 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार नवरात्रि का शुभारंभ 19 मार्च से होगा। 9 दिनों तक चलने वाले इस पावन पर्व का समापन 27 मार्च को रामनवमी के दिन होगा। नवरात्रि के त्योहार का पहला दिन माँ भगवती शैलपुत्री की पूजा से आरंभ होगा और यही समय घट स्थापना और कलश स्थापना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण व शुभ है। इसी के साथ 9 दिवसीय पूजा का आरंभ भी होता है। इस वर्ष घट स्थापना के लिए प्रातः 6:52 से लेकर 7:43 तक का समय शुभ माना है। इसके अतिरिक्त दोपहर के अभिजीत मुहूर्त 12:05 से लेकर 12:53 तक कलश स्थापना की जा सकती है। ध्यान रखिएगा कि इस समय 6:43 तक अमावस्या भी प्रारंभ हो जाएगा, इसलिए अमावस्या के समय घट स्थापना करना शुभ नहीं माना जाता है। आप देख लीजिएगा आपको किस समय घट स्थापना करनी है। नवरात्रा गुरुवार से शुरू हो रहा है, तो आप एक दिन पहले ही अपना सिर धो लीजिएगा। और जो लड़कियां अशुद्ध हैं, यानी उन्हें पीरियड आया है, तो अगर बुधवार तक उनका पीरियड समाप्त हो गया है तो वो भी शुभ सरोवर में जाकर स्नान कर सकते हैं, डुबकी लगा सकते हैं। अगर संभव ना हो सके तो आप गंगा जल डालकर भी स्नान कर सकते हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को गंगाजल से शुद्ध कर ले, लाल वस्त्र बिछाएं। इसके पश्चात माँ दुर्गा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। अब मिट्टी के पात्र में स्वच्छ मिट्टी भरकर उसमें जौ बोएं। ये जौ समृद्धि और उन्नति का प्रतीक माना जाता है। फिर एक तांबे या मिट्टी के कलश में जल भरें और उसमें सुपारी, सिक्का, अक्षत डालें। कलश के मुख में आम के पत्ते रखें और नारियल को लाल वस्त्र में लपेट कर स्थापित करें। इस कलश को देवी की चौकी के समीप स्थापित करें। इसके बाद अखंड ज्योति प्रज्वलित करें, जो पूरे 9 दिनों तक निरंतर जलती रहे। यदि अखंड ज्योति संभव ना हो तो प्रतिदिन 9 दिनों तक पूजा के समय दीपक अवश्य जलाएं। पूजा के समय ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्ये का श्रद्धापूर्वक जाप करें। दुर्गा स्तुति पढ़ें, दुर्गा चालीसा पढ़ें। देख लीजिएगा आपको जो पढ़ना है। और पाठ के अंत में आप आरती करें। आरती करते समय कहते हैं कि लौंग, इलायची और कपूर डाल के अगर हम माँ को धूनी देते तो माँ बहुत प्रसन्न होती है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो पे प्रथम कथा के साथ माँ के। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।